वेलकम बैक टू द चैनल देवदास एकेडमी। करंट अफेयर्स का एक और आर्टिकल हम कवर करते हैं। ईवी पर सरकार ने क्या किया है भाई, जो टैक्स है उसमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। कहाँ? दिल्ली और हरियाणा। कैसे बात करेंगे इसकी? देखिए, कार परचेज, उस पर इंसेंटिव, मतलब 15 लाख से लेकर 40 लाख की अगर आप कार खरीदते हैं तो उस पर 15% सब्सिडी मिल जाएगी आपको। ठीक है। और किस पर मिलेगी? पहले 1000 व्हीकल्स पर। और 40 लाख से 70 लाख के बीच खरीदते हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिल जाएगी। और उसकी इसकी हाईएस्ट कैप रखी गई है 6 लाख और इसकी हाईएस्ट कैप 10 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है। नो डायरेक्ट सब्सिडीज फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। क्लियर है? इस सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि देखिए गुड़गांव जो है वहाँ पर ईवीज़ का जो लोगों में फोकस है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली में हो रहा है। तो हम इसकी रेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, कार्बन एमिशन क्या होता है, इस सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। देखिए, न्यूज़ का हाईलाइट करती है भाई। देखिए, डिस्पैरिटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन बिटवीन दिल्ली एंड इट्स नेबर गुरुग्राम। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ईवी एडॉप्शन में, उसके बारे में बात की जा रही है। कैसे? दिल्ली हैज़ एन ईवी एडॉप्शन रेट ऑफ 13%। 13% की रेट एडॉप्शन की कहाँ है भाई? मतलब अगर मैं कहूँ 100 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक निकल रही हैं तो उसमें से 13 गाड़ियाँ कौन सी निकल रही हैं? ईवी निकल रही हैं। गुड़गांव में कितनी निकल रही हैं? 6 ही निकल रही हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? गुड़गांव रजिस्टर्ड 3670 प्योर ईवी कंपेयर टू 57,169 पेट्रोल व्हीकल्स। मतलब 57, मतलब लगभग 57,000 व्हीकल जो पेट्रोल के निकल रहे हैं उस पर सिर्फ 3670 क्या निकल रही है? ईवी निकल रही है। और यही आंकड़ा अगर हमें दिल्ली में देखने को मिले तो 71,000 प्योर ईवीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। किस पर भाई? 3,89,000 जो पेट्रोल व्हीकल्स निकल रहे हैं उस पर। तो यहाँ ईवी लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बात करते हैं इस गैप के बारे में। तो मेजर हर्डल इन गुड़गांव इज़ वॉल। किस चीज़ की वॉल है भाई? देखिए, जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उसको लेकर इशू है कि भाई अगर ईवी ले लेंगे तो चार्जिंग पॉइंट्स की क्या है? शॉर्टेज है। तो वॉल फेस्ड बाय द रेजिडेंट इन हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं, व्हेन ट्राइंग टू इंस्टॉल चार्जिंग पॉइंट्स ऑफन ड्यू टू मिसप्लेस्ड फायर सेफ्टी कंसर्न। वो क्या हो रहा है भाई, उनके साथ सेफ्टी कंसर्न्स उन्हें देखने को मिल रहे हैं। तो सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से क्या हो रहा है भाई, वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो चार्जिंग पॉइंट्स नहीं लगवा पा रही हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड करवाए, तब जाके तो फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं आगे। दिल्ली इंस्टॉल्ड 1957 चार्जिंग स्टेशंस इन लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में उन्होंने लगभग 2000 चार्जिंग स्टेशन क्या किए? बनाए हैं। हरियाणा की बात करें हम, अगर स्टेट गुड़गांव जो है तो हैज़ फ्यूअर देन हाफ ऑफ, मतलब इसका भी आधा कर रहे हैं। लगभग 919 जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वही बनाए गए हैं। गुड़गांव सिविक बॉडी, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, हैज साइंड एन MOU फॉर 25 बैटरी स्वैपिंग एंड 20 चार्जिंग स्टेशंस। बैटरी स्वैपिंग के 25 और चार्जिंग के 20 स्टेशंस लगाने के लिए MOU साइन कर रहे हैं। ठीक है। हरियाणा की ईवी हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, गुड़गांव एंड फरीदाबाद आर डेजिग्नेटेड एट मॉडल ईवी सिटीज़। उनको क्या डेजिग्नेट किया गया है? मॉडल ईवी सिटीज़। कॉमर्शियल टारगेट की बात करें तो कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स गो इलेक्ट्रिक बाई 2030। 2030 तक क्या कॉमर्शियल पैसेंजर कैसे हो जाएं? गो इलेक्ट्रिक हो जाएं, इलेक्ट्रिक यूज़ करें। परचेज इंसेंटिव की बात करें तो 50% की सब्सिडी है, जिस पर हाईएस्ट कैप कितना है? 6 लाख का फॉर कार प्राइस बिटवीन 15 लाख से 40 लाख की तक की जो कार है उस पर कितना? 15% की सब्सिडी, और उस पर हाईएस्ट कैप कैसे? 6 लाख का। तो मतलब 6 लाख से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं मिलेगी। 15% सब्सिडी कैप्ड है 10 लाख रुपीज़, मतलब 15% की सब्सिडी जिसकी हाईएस्ट कैप क्या है? 10 लाख है। वो किसके लिए? कार जिनकी प्राइस कितनी है? 40 लाख से 70 लाख के बीच है, सॉरी। ठीक है। टैक्स एक्सेम्पशन की बात करें तो 100% मोटर व्हीकल टैक्स वेवर है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना है आपको मोटर व्हीकल का। वो भी किसके लिए? फर्स्ट 3,000 जो EV 2 व्हीलर हैं उनके लिए, और 15,000 EV 3 व्हीलर हैं उनके लिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखिए, लॉ एंड स्कीम के बारे में बात करें। ईवी हम प्रीफर क्यों कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम ईवी की तरफ जा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल हो गया एक तो, और एक ईवी हो गया है। इसकी तरह हम स्विच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है वो हमें क्या करना है? अचीव करना है। तो इंडिया हैज़ मूव्ड इनटू द मोर एग्रेसिव फेज ऑफ ईवी प्रमोशंस टू मीट 2070 नेट जीरो गोल। मतलब 2070 तक हमें क्या करना है? कार्बन एमिशन को जीरो लाना है, उसके लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। फिर PM ड्राइव स्कीम की बात करें तो उसका क्या है? रिप्लेसिंग द ओल्डर फेम सेकंड। जो स्कीम थी फेम, उस सेकंड उसको रिप्लेस करना कैसे? दिस इज फ्लैगशिप स्कीम
ठीक है। दिस इज फ्लैगशिप स्कीम 2024 से 28 के लिए विद एन आउटले ऑफ 10,900 करोड़ रुपीज़। उसमें करना क्या है, फोकस किस चीज़ का करना है, अप फ्रंट सब्सिडीज फॉर ईवी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रक्स एंड ई बसेस। इनकी तरफ क्या करना है भाई, हमें इन्हें रिप्लेस करना है। क्या करना है भाई, रिप्लेस करना है लोगों को इन व्हीकल की कैटेगरी में। कहाँ जाना है अब, ईवी की तरफ जाना है। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडी तो प्रोवाइड करवाएगी ही, ताकि आपको क्या मिले, एक सपोर्ट मिले। ठीक है। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है उसका भी फ़ायदा मिल रहा है कि प्रोडक्शन को लिंक किया जाए किससे, इंसेंटिव से। पीएलआई ऑटो की बात करें तो इंटेंसिवाइज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। मतलब अब क्या किया जाए, फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए भाई, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, ये दोनों क्या पावर सोर्सेज यूज़ किए जाना चाहिए व्हीकल्स में। फिर पीएलआई एसीसी की बात करें तो, ठीक है, इसके लिए कितना बजट है भाई हमारे पास, 18,100 करोड़ रुपीज़ इस स्कीम को प्रोवाइड किए गए टू सपोर्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए क्या किया जाए भाई, इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए भी इतना अमाउंट हमने रखा है। जीएसटी इंसेंटिव की बात करें, ईवीज आर टैक्स एट लो 5% जीएसटी पे टैक्स किया जा रहा है, जो पहले कितनी थी भाई, 18% थी। ठीक है। वाइल चार्जर्स आर ऑल्सो एट 5%, मतलब अगर चार्जिंग करवानी है और चार्जिंग आपको स्टेशन लगाना है तो उस पर भी कितना, 5%। ठीक है। स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें तो मोस्ट स्टेट्स लाइक दिल्ली, हरियाणा ऑफरिंग 100% वेवर ऑन रोड टैक्स। ये दोनों क्या कह रहे हैं, हम तो 100% वेवर कर रहे हैं भाई, आप तो ईवी लो। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगी और रोड टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको क्या पैसा कम देना पड़ेगा। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, लोगों में एक इच्छा जगेगी कि यार चलो ईवी ले लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा भाई, हमारा रोड टैक्स बच जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस बच जाएगी। ग्लोबल स्टेटस एंड टारगेट ऑन कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन के जो टारगेट्स हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग ईवीज़, उसका रीज़न क्या है हमारे पास, यही तो रीज़न है कि भाई हम कार्बन एमिशन को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो, चेंज हो, उससे कमी आए ग्लोबल वार्मिंग में। तो क्या किया भाई, एज ऑफ 2026 द वर्ल्ड इज क्रिटिकल जेंचर फॉलोइंग ग्लोबल स्टॉक टेक फ्रॉम कॉप 28 एंड कॉप 29। इसको भी समझेंगे क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। ग्लोबल कार्बन एमिशन स्टेटस की बात करें 2024-25 के डेटा के बारे में, तो रिकॉर्ड हाई एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन जो है वो अब तक के सबसे ज़्यादा हाइट पर पहुंच चुका है, 37.8 गीगाटन। ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन की बात करें, CO2 लेवल रीच्ड एट अप्रॉक्सीमेटली कितना, ppm कितना पहुंच गया है, 422.5 ppm पार्टिकल पर मिलियन, विच इज़ 50% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। जो इससे पहले इंडस्ट्रियल लेवल था उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया भाई, आगे बूम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, 50% हायर हो गया है। टॉप एमिटर की बात करें तो चाइना है, फिर यूएसए और फिर इंडिया है, EU हो गया है, रशिया हो गया, इंडोनेशिया अकाउंट ओवर 60% ऑफ ग्लोबल एमिशन। मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं ये कितना ग्लोबली जो 60% है वो कंट्रीब्यूट करती हैं कार्बन एमिशन में। इंडिया सॉ ए लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन 2024 ड्यू टू हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमने कहा था ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या क्या, FDI है, कंपनियां लगेंगी तो क्या होगा, कार्बन एमिशन होगा। क्लियर है। ग्लोबल टारगेट की बात करें तो द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल, मतलब अंडर द पेरिस एग्रीमेंट द गोल इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। उसको कहाँ तक लिमिट करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। एंड कहाँ, अब वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल जब हम, मतलब इंडस्ट्रीज जब आई हैं उससे पहले का जो लेवल है वहाँ तक लेके जाना। उससे कैसे लेके जाओगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके लिए रीज़न क्या है हमारे पास, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास उस चीज़ के लिए, कि हम फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स का यूज़ कम करें। ठीक है। 2030 का माइलस्टोन क्या है भाई, साइंटिस्ट इंडिकेट ग्रीन हाउस गैप एमिशन मस्ट बी कट बाई 43% बाई 2030। मतलब 2030 तक हमें 43% का इसमें डिक्रीमेंट लेके आना है। ठीक है। तो स्टे ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस ट्रैक। अगर इस ट्रैक पर रहना है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग उस तक पहुंचना है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 43% का कट करना पड़ेगा 2030 तक।
रिन्यूएबल्स की बात करें तो द ग्लोबल कमिटमेंट टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करना है, ट्रिपल करना है। मैं कह रहा हूँ ना, फॉसिल फ्यूल और बायोफ्यूल्स पर क्या डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी बाई 2030, मतलब 2030 तक इस चीज़ को हम डबल कर दें तो इसमें क्या हाफ की क्या आ जाएगी भाई, कमी आ जाएगी। क्लियर है। नेट जीरो की बात करें तो डेवलप्ड नेशन जैसे कि ईयू, यूएस एम्ड फॉर नेट जीरो, कब तक, 2050 का टारगेट रखा है उन्होंने। चाइना ने कब तक रखा, 2060 का। इंडिया ने कहा हम तो अभी डेवलपिंग फेज में ही हैं भाई, तो हम कहाँ तक का रखेंगे, 2070 तक का रखेंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। देखिए क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, कैसे है। पार्टीज़ का मतलब क्या होता है भाई, कि वो कुछ देश मिलकर क्या करेंगे भाई, एक मीटिंग रखेंगे किस चीज़ की। 198 पार्टीज़ हैं, 190 कंट्रीज़ जो हैं वो UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस जो फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज है ठीक है, उसके बारे में। 197 प्लस नेशंस, यूरोपियन यूनियन, ये क्या है, इसके मेंबर हैं, इसकी पार्टीज़ हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मीटिंग टेक प्लेस एनुअली टू एक्सेस प्रोग्रेस एंड नेगोशिएट न्यू टारगेट्स। प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं किसके भाई, कार्बन एमिशन के लिए हमने अभी कितना आगे मूव कर चुके हैं, मतलब कि कार्बन एमिशन जो है उसको कम करने के लिए हमने क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढ के लाए हैं और हम कितना परसेंट कम कर चुके हैं। ठीक है, और उस पर नेगोशिएशंस होते हैं। रोटेशन की बात करें तो द होस्ट कंट्री एंड द प्रेसिडेंसी रोटेट अमॉन्ग द 5 UN रीजनल ग्रुप्स। UN के जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या होती है भाई, रोटेशन पे होती है क्या, होस्टिंग। अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक पहला, दूसरा ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, और वेस्टर्न यूरोप। इस तरह से क्या ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके बीच में क्या होता है भाई, ये रोटेशन बेसिस पर प्रेसिडेंसी चलती रहती है। द प्रेसिडेंसी की बात करें तो होस्ट नेशन यूजुअली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी, जो नेशन होस्ट करता है वो क्या करता है भाई, उस प्रेसिडेंसी को होल्ड करता है। एंड दे सेट द एजेंडा एंड फैसिलिटेट कंसेंसस, वो उस पर क्या करते हैं भाई, कंसेंसस रखते हैं। डिसीजन मस्ट बी यूनिमसली, यूनिमसली क्या करना चाहिए भाई, डिसीजन होना चाहिए, मतलब सारे के सारे कहें हाँ जी यस। क्लियर है। लैंडमार्क COP एंड देयर आउटकम्स, कुछ अब इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग कैसे रही है। COP30 2025 में रहा, हेल्ड इन वेलम, कहाँ, ब्राज़ील में, विद ए मैसिव फोकस ऑन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट पर क्या मैसिव फोकस रखा है इन्होंने। ये क्या है, लंग्स ऑफ द यूनिवर्स हैं। ठीक है, ये इस दुनिया के क्या है भाई, लंग्स हैं, लंग्स ऑफ द, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे भी इन्होंने ध्यान दिया, बोले कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो नेचर है, ये क्या करता है भाई, कार्बन एमिशन को कम करने में हमारी हेल्प करता है। इट सर्व्ड एज ए क्रिटिकल डेडलाइन फॉर कंट्रीज टू सबमिट अपडेट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDCs को क्या करे भाई, सबमिट करे कि भाई हमने ये रिफॉर्म लाए हैं इस चीज़ के लिए कि हम हमारा टारगेट क्या करेंगे, अचीव करेंगे। क्लियर है। COP31 की बात करें तो ये क्या है, कहाँ होगा भाई, एंटेला, टर्की में होगा। प्रेसिडेंसी के बारे में बात करें तो ये यूनिक कॉम्प्रोमाइज़, कैसे, ऑस्ट्रेलिया और टर्की जो हैं दोनों इसको क्या करेंगे, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। ठीक है, वाइल टर्की प्रोवाइड्स द वेन्यू, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया इज डेजिग्नेटेड एज द प्रेसिडेंट नेगोशिएशंस, प्रेसिडेंट किसके लिए, नेगोशिएशंस के लिए ऑस्ट्रेलिया डिसाइन किया गया है। ठीक है। फोकस की बात करें तो फाइनेंस फॉर द पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड जो है उनके लिए फाइनेंस, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से इधर क्या करना है भाई, ट्रांजिशन के बारे में बात करना है, मतलब हम कितना मूव कर चुके हैं फॉसिल फ्यूल से कहाँ, रिन्यूएबल एनर्जीज़ पर। ठीक है। रोड मैप एस्टेब्लिश्ड इन ब्राज़ील। की टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो बताएगा कि आपको 5 साल में आपने क्या किया है इस चीज़ के लिए। ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें तो फिर कलेक्टिव प्रोग्रेस की बात करेगा वो, पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसी का ही आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है, द पेरिस एग्रीमेंट डीलिंग विद इंटरनेशनल कार्बन मार्केट एंड कोऑपरेशन।